कमर दर्द, घुटनों का दर्द और पूरे शरीर में सभी जोड़ों में दर्द। कोई सिर में दर्द की वजह से परेशान है, कोई कंधों में दर्द की वजह से परेशान है, कोई घुटनों में दर्द की वजह से परेशान है। सभी को विभिन्न प्रकार की समस्याएं, सभी को विभिन्न प्रकार के रोग, सभी को विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रकार की समस्याओं के कारण से मन विचलित रहता है। तो ऐसे समय में हम योग के माध्यम से कैसे अपने आप को ठीक कर सकते हैं, हम कौन से आसन करें, और यह बात हमें ज़रूर ध्यान करना है कि हम रोगी यदि हो गए हैं तो केवल बातों से ठीक नहीं होंगे। आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, हम दवाई खा रहे हैं, औषधि खा रहे हैं, आयुर्वेदिक खाएं, एलोपैथी खाएं, डॉक्टर के पास जाएं, आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाएं या एलोपैथ के डॉक्टर के पास जाएं, होम्योपैथ के डॉक्टर के पास जाएं। बहुत सारे लोग इसी में लगे रहते हैं कि मुझे इसका नहीं खाना है, मुझे उसका नहीं खाना है। पहली बात, विश्वास। योग करते समय समय, विधि, समर्पण, निरंतरता, एकाग्रता। आप समय भरपूर दे रहे हैं, समय से दवाइयाँ खा रहे हैं, विधिपूर्वक दवाई खा रहे हैं, डॉक्टर ने जैसे बताई वैसे खा रहे हैं। डॉक्टर ने कहा गर्म पानी से खाना है तो गर्म पानी से खा रहे हैं, डॉक्टर ने कहा दूध के साथ में खानी है, खाना खाने के बाद खानी है कि खाना खाने से पहले खानी है। ये सभी प्रकार से हम कर रहे हैं, समय से खा रहे हैं, लेकिन समर्पण नहीं है, विश्वास नहीं है, पूरे समर्पण भाव के साथ में जो बताया गया है उसको नहीं अपना रहे हैं। तो ऐसे समय में फ़ायदा होता नहीं है। तो आइए करते हैं कुछ अभ्यास कमर दर्द के लिए, कुछ अभ्यास जो कमज़ोर हैं उनके लिए। तो आइए ऐसे हो जाएंगे, ऐसे हाथ को या तो ऐसे कर लें या ऐसे कर लें। ऐसे करेंगे, पैर पीछे के जो पंजे हैं वो ऐसे रहेंगे, ऐसे ना रह करके पीछे को फ्लैट रहेंगे। सांस भरेंगे, अर्धउष्ट्रासन। रक्त का संचार भी ठीक होगा मस्तिष्क में। बस ध्यान यह रखना है कि पीछे की ओर वे लोग ना जाए जिनको हर्निया है, जिनको हाइड्रोसिल है। वापस पीछे आएंगे, सांस भरी, भरते हुए पीछे और पीछे से फिर सामने की ओर आगे। सांस भरते हुए पीछे, सांस अंदर ही रहेगी, होल्ड करके रखेंगे। वापस। इसको दूसरा इस वेरिएशन के साथ में, सांस भरी, सांस भरी, अगला अभ्यास इसी में। ये सर्वाइकल हो गया है, दर्द हो रहा है, जोड़ों में किसी भी प्रकार का दर्द है, गर्दन पीछे की ओर झुकी रहेगी, ऐसे उष्ट्रासन। वापस पुनः करेंगे, एक एक हाथ ले जाकर के सांस भरी, ऐसे सांस सामान्य कर देंगे। यदि निरंतर अभ्यास करते रहें तो कभी भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, कमर दर्द की समस्या, कमर दर्द में आगे झुकना निषिद्ध होता है। ये बैठ करके किए जाने वाले आसन, फिर पेट के बल लेट कर किए जाने वाले आसन। पेट के बल लेट जाएंगे और लेटते समय जिनको कमर में दर्द रहता हो, कमर दर्द की शिकायत हो, कभी भी ऐसे नहीं उठेंगे, अर्थात ना तो ऐसे लेटेंगे और ना ही ऐसे उठेंगे। कैसे लेटना है? विधि पूर्वक ये ऐसे बाएं करवट को सहारा, बाएं हाथ का सहारा लेते हुए बाएं करवट से आराम से लेटे, फिर जैसे आप चाहें वैसे लेट सकते हैं। कमर दर्द के लिए आइए ऐसे सांस भरी, छोड़ते हुए ऐसे धीरे धीरे, स्थिर सुखम आसनम, स्थिरता पूर्वक, सुख पूर्वक। अब सुख में भी ऐसा नहीं है कि सुख के कारण से कर ही नहीं रहे। बहुत सारे लोग केवल सुख ही सुख पकड़ लेते हैं, स्थिरता ही पकड़ लेते हैं, पड़े रहते हैं। तो एक ऐसे आसन जिसके कारण से कमर दर्द की समस्या बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। धीरे धीरे करेंगे, कोई भी काम फास्ट नहीं है, सब धीरे धीरे। बीज से पौधा भी, पेड़ भी, विशालकाय पेड़ भी एक दिन में नहीं बन जाता है। हम भी एक दिन में बड़े नहीं हो जाते हैं, हम भी एक दिन में पैदा नहीं हो जाते हैं। सबका अपना एक निश्चित समय है। पैदा भी हम 9 महीने बाद ही हो रहे हैं, कोई 6 महीने में हो रहे हैं, कोई 3 महीने में हो रहे हैं, कोई 2-2 साल लग जा रहे हैं। सबका समय है। और आज हमने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की है, अपने शरीर के साथ छेड़छाड़ की है, अपने मन के साथ छेड़छाड़ की है। इस कारण से समस्याएं हैं।
सांस भरते हुए सामान्य सीधे होते हैं, छोड़ते हुए साइड में जाते हैं। कमर दर्द के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है मरकट आसन। मरकट आसन के 3 अभ्यास। पहला अभ्यास हो गया, दूसरा अभ्यास। दोनों पैर इस प्रकार से व्यवस्थित कर लेंगे कि दोनों पैर इस प्रकार से रहेंगे कि एक पैर का घुटना दूसरे पैर के तलवे को स्पर्श करेगा, ऐसे। जब धीरे धीरे करते हैं तो लाभ मिलता है कमर दर्द में, और तेजी के साथ में जब करेंगे, श्वासों के अभ्यास के साथ में, श्वासों की तारतम्यता के साथ में, तो यह कमर दर्द तो ठीक करेगा। साथ ही साथ हमारे बेली फैट, जो हमारे हिप्स का फैट है, जो थाइस का फैट है, वह भी रिड्यूस होगा। तो कैसे करेंगे, आइए करते हैं 20-20 अभ्यास, फैट के लिए भी और कमर दर्द के लिए भी। श्वासों के साथ में 2-3 बार देखेंगे, फिर साथ में भी करेंगे, और सीख करके फिर अपनी कमर दर्द को एकदम जड़ से समाप्त करेंगे। ऐसे तो फास्ट करते हैं। ऐसे ही अगला अभ्यास, पैर को उठाएंगे, दाएं पैर को उठाएंगे, बाएं हाथ के पास में ले जाएंगे, हाथ को नीचे नहीं लेकर के आएंगे, हाथ यहीं पर रहेंगे 90 डिग्री में हमारे शरीर के साथ कोण बनाते हुए। पैर को उठाएंगे, जितना संभव हो सके उतना पैर को उठाएंगे, गर्दन जाएगी विपरीत दिशा में, सांस भरी, छोड़ते हुए साइड में। और ये मरकट आसन का तीसरा अभ्यास, वापस ऐसे ही, वापस। दूसरा अभ्यास किया, सांस बाहर रहेगी, भरते हुए नीचे, फिर भरते हुए दूसरे पैर उठाया और उसको ले जा करके रख दिया बाएं पैर के पास में, वापस सांस भरी, बायां पैर उठाया, उसको ले जा करके रख दिया दाएं हाथ के पास में, वापस ऐसे। 2 अभ्यास पीठ के बल और 2 अभ्यास पेट के बल लेटकर। यदि हम रोज करते रहें तो कमर दर्द जैसी समस्याओं से हम एकदम छुटकारा पा सकते हैं। ऐसे मस्ती के साथ में सांसों का विशेष ध्यान दें। जब पैर अंदर की ओर आएगा तो सांस अंदर जाएगी, बाहर की ओर जाएगा तो सांस बाहर। जब नीचे पैर जाएगा तो पैर सीधा रहेगा, ये पंजे एकदम सीधे रहेंगे ऐसे, एक एक पैर से और दोनों पैरों से। किसी भी प्रकार का दर्द है तो उसमें समस्या वात की हो रही है, वात बढ़ जाता है तो शरीर में दर्द होने लगता है, वात और पित्त दोनों बढ़ जाते हैं तो शरीर के जो गांठें हैं उनमें दर्द होने लगता है। तो उसके लिए भस्त्रिका, वात रोगों के लिए भस्त्रिका कपालभाति, अनुलोम विलोम, फिर ठंडे से दूर, ठंडे से परहेज, ऐसे ही आगे से। इसके भी 2 अभ्यास हैं, जितना हो सके रखेंगे, रोक करके सांस छोड़ते हुए वापस, सांस भरी, छोड़ते हुए वापस, सांस भरी, छोड़ते हुए वापस। एक अभ्यास, दूसरा। ऐसे सांस भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। आप हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, अपने दोस्तों को, अपने मित्रों में, अपने बड़े बुजुर्गों को घर में दिखाइए वीडियो को, ताकि वह अपनी कमर दर्द से, वह अपने घुटनों के दर्द से, वह अपने सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से, किसी भी कारण से दर्द हो रहा हो, कमर में, घुटनों में, कंधों में, सब दूर होगा। करते जाइए ऐसे। और यह पेट के बल, पीठ के बल, और 2 यह 6 आसन करते जाइए। 6 आसन करने से आपको कमर दर्द में अतिशय लाभ होगा। ओम नमस्ते।